हेलो साथियों, गुड इवनिंग। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग दोस्तों झारखंड के जो जेएसएससी सीजीएल में एक सेट में जो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 40 क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे रैपिड फायर यानी जल्दी जल्दी यहाँ पे चर्चा करेंगे दोस्तों स्पीड से। अगर वीडियो आपको तब भी ज़्यादा लंबा लगे तो आप वीडियो को 1.5 गुना स्पीड में करके और फटाफट इसको एक रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है, हो समाज की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, तो जो हो जनजाति है उनका मुख्य पेशा क्या है दोस्तों, वो है कृषि। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। इनका जो मुख्य पेशा क्या है, कृषि। कुछ कुछ जो है दोस्तों हो समाज वो मजदूरी भी करते हैं। ठीक है, कुछ हो समाज के लोग मजदूरी भी करते हैं, ऐसे मुख्य इनका पेशा क्या है, वो कृषि है। और अगर हो समाज की बात करें तो इधर जो कोल्हान वाला हिस्सा है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, इस क्षेत्र में जो है वो ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, अगला है बिरजिया समुदाय पंचायत का प्रमुख कौन होता है। तो बिरजिया समाज का जो प्रमुख होता है दोस्तों उस समुदाय का, उसको क्या कहते हैं, बैगा। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर जो हो जाएगा बैगा। उनका जो प्रमुख होता है वो बैगा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के सर्वोच्च शिखर यानी कि संवेद शिखर है ना, पारसनाथ का समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1365 मीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1365। जबकि अगर फीट में बात करें तो 4431 फीट। ठीक है, 4431 है नहीं, 4431 फीट हो जाएगी और 1365 मीटर में। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला है, झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। कौन सी ऐसी नदी है जो दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, तो वो है स्वर्णरेखा नदी, स्वतंत्र रूप से। ठीक है, स्वतंत्र रूप से जाके कहाँ पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। कौन सी नदी, स्वर्णरेखा नदी। और निकलती कहाँ से है, नगड़ी से। नगड़ी कहाँ पे है दोस्तों, रांची में है। स्वर्णरेखा नदी की रेत में कहा जाता था पहले कि सोना पाया जाता था। क्या पाया जाता था, सोना। और आगे देखेंगे मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी कहाँ से निकलती है, त्रिकूट पर्वत से। कहाँ से, त्रिकूट पर्वत। त्रिकूट पर्वत कहाँ पे है, तो ये है डी, देवघर। ठीक है, कहाँ पे है, देवघर। और देवघर में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा वहीं पे बनाया गया है। बात करेंगे और एक देवघर में, तो देवघर में क्या है दोस्तों, नैनो यूरिया प्लांट। ठीक है, नैनो यूरिया प्लांट कहाँ पे बनाया गया है, देवघर में बनाया गया है। एम्स जो है निर्माणाधीन कहाँ पे, देवघर में। अगला हम लोग बात करेंगे दामोदर नदी। दामोदर नदी को देव नदी कहा जाता है। सबसे प्रदूषित नदी, सबसे लंबी नदी, सबसे चौड़ी नदी सब कौन है, दामोदर नदी है। दामोदर कहाँ से निकलती है, ये चूल्हा पानी, टोरी, चंदवा, लातेहार से निकलती है। ठीक है, लातेहार से ये निकलती है। और दामोदर में टोटल कितने बांध है, 8 बांध है। दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। और दामोदर को जो है दोस्तों बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला है अजय नदी। अजय नदी कहाँ से निकलती है, बिहार मुंगेर से निकलती है। ठीक है, अजय नदी कहाँ से निकलती है, मुंगेर से निकलती है। चलिए, अगला देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन कि अजय नदी का उद्गम, यानी अजय नदी का उद्गम कहाँ से होती है। तो अजय नदी कहाँ से निकलती है, ऑप्शन नंबर ए अभी थोड़ा देर पहले बताएं, मुंगेर बिहार से निकलती है। ठीक है, मुंगेर बिहार से। अगला, हुंडरू जल विद्युत गृह किस योजना के अंतर्गत आती है। जो हुंडरू जल विद्युत परियोजना है दोस्तों, वो किसके अंतर्गत आता है। तो ये रांची शहर से 36 किलोमीटर दूर अनगढ़ा ब्लॉक के अंतर्गत स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है। तो इसकी ऊंचाई टोटल कितनी है, 320 फीट। तो ये हो जाएगी स्वर्ण रेखा में है कौन, हुंडरू जल। ठीक है, हुंडरू जल विद्युत गृह जो किस में है, स्वर्ण रेखा नदी में। और रांची से कितना बोला, 36 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और कितना, 320 फीट इसकी जो है वो ऊंचाई है। अगला है दोस्तों, 1934-35 में खड़िया समाज द्वारा गठित अखिल भारतीय महासभा को किस नाम से जाना जाता था। तो ये है दोस्तों 1934-35 में इन्हें ढोकलो के नाम से जाना जाता था, खड़िया समाज में। ठीक है, और जो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था है किसी में है, खड़िया समाज में ही है। अगला है करमाली जनजाति, करमाली जातीय पंचायत का प्रधान कौन होता है। तो करमाली में है जो दोस्तों इनका जातीय पंचायत कौन होता है, मालिक। कौन होता है, मालिक। ए नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करमाली का जातीय पंचायत कौन होता है, मालिक। और करमाली जो है मुख्य रूप से ये धातु कर्म जो है लोहा का काम करते हैं। असुर जो है, असुर भी लोहा गलाने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन झारखंड का आदिम जनजाति नहीं है बोला है। ठीक है, तो झारखंड की पहले जनजाति थी कितनी, 32। अभी वर्तमान में कितनी हो गई, 33। आदिम जनजाति उसमें से कितनी है, 8। ठीक है, आदिम जनजाति कितनी है, 8। तो इनमें से पूछा है कि कौन सा आदिम जनजाति नहीं है। ठीक है, तो महली जो है दोस्तों ये आदिम जनजाति नहीं है। असुर है, बिरहोर है, कोरवा है, और एक सबर है। ठीक है, सबर है। उसके बाद पहरिया है, माल पहरिया है, और सौरिया पहरिया है, और एक क्या है लास्ट, बेरजिया। ठीक है, टोटल 8 आदिम जनजाति है। अगला, चांद भैरव फूलो झानो का संबंध झारखंड के किस जनजातीय विद्रोह से है। तो ये है दोस्तों संथाल विद्रोह। ठीक है, चांद भैरव
है ना। सिद्धू कान्हू चांद भैरव, कहाँ से शुरू करना है, सिद्धू से। सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो, ठीक है। ये सब जो है दोस्तों भाई बहन थे और इन सब के पिता का नाम क्या था, चुन्नी मुर्मू। क्या नाम था, चुन्नी मुर्मू। इनका जो है ये सिद्धू कान्हू को कहाँ पे फांसी दिया गया था, बरहेट में। कहाँ पे, बरहेट। और बरहेट कहाँ पे है, साहिबगंज में है, ठीक है। जबकि अगर हम लोग बात करेंगे चांद और भैरव की, तो इनकी जो है गोली लगने से मृत्यु हो जाती है। और कहा जाए फूलों और झानों के बारे में, तो इन्होंने कुल्हाड़ी से जो है 21 अंग्रेजों का सर कलम कर दिया था, ठीक है। 21 अंग्रेजों का सर काट दिया था इन्होंने, फूलों और झानों ने। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। और जो ये संथाल विद्रोह शुरू हुआ था, वो हुआ था शुरू कहाँ से, भोगनाडी। कहाँ पे, भोगनाडी, ठीक है। भोगनाडी से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गंगा नारायण के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है, ठीक है। गंगा नारायण के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो इनका जन्म सिंहभूम में हुआ था, सही है। इसके नेतृत्व में 1822-23 में सिंहभूम में विद्रोह, 22-23 में, 22-23 में तो नहीं, लेकिन गंगा विद्रोह ने भूमिज विद्रोह में जो है, भूमिज विद्रोह में इनका ये था। उसके बाद इनका संबंध कोल विद्रोह से था, कोल विद्रोह से नहीं था दोस्तों, ठीक है। कोल विद्रोह से कौन थे, तो बुद्ध भगत थे, ठीक है। कोल विद्रोह से बुद्ध भगत, जिन्हें पकड़ने के लिए 1000 का इनाम अंग्रेजों ने रखा था। और 32-33 में ही जो हुआ था भूमिज विद्रोह, कितना में, 32-33 में जो भूमिज विद्रोह हुआ था, उसमें जो है ये गंगा नारायण सिंह ने पूरा सक्रिय भूमिका निभाया था, जिसको है सो गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1933 में। आप जो है कमेंट बॉक्स में जाइए और ये छोटा नागपुर कैथोलिक सभा जो गठन किया गया था, इसके अध्यक्ष किनको बनाया गया था, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। अगला है ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन, यानी कि AJSU, है ना। और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन कब किया गया था, तो ये हुआ था 1986 में, ठीक है। आजसू का जो गठन किया गया था 22 जून 1986 को, है ना। 1986 को कहाँ पे, तो जमशेदपुर में। कहाँ पे, जमशेदपुर में, टाटा जमशेदपुर में किया गया था। अगला है निम्न में से कौन सा एक अहिंसात्मक आंदोलन था, तो अहिंसात्मक यहाँ पे बोला है दोस्तों जिसमें हिंसा ना हुआ हो, ठीक है। खरवार, भूमिज, हुल या उलगुलान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा है, खरवार, ठीक है। ऐसे तो पूर्ण रूप से अहिंसात्मक जो टाना भगत आंदोलन था, टाना भगत आंदोलन, वो पूर्ण रूप से जो है अहिंसात्मक आंदोलन था, ठीक है। और यहाँ के हिसाब से क्या हो जाएगा, खरवार हो जाएगा। अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ 1874 में, कब हुआ था, 1874 में ये हुआ था, जिसके जो है नेतृत्वकर्ता भागीरथ मांझी थे। ये एक अहिंसात्मक आंदोलन था। और पूर्ण रूप से अगर बोलेगा, पूर्ण रूप से अहिंसात्मक, तो वो हो जाएगा टाना भगत आंदोलन, क्योंकि वो महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा प्रेरित थे। अगला है शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदान शब्द किस भाषा से संबंधित है, तो सदान शब्द की बात करें तो वो किससे संबंधित है दोस्तों, नागपुरी, ठीक है। नागपुरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की जनजातियों का मुख्य पर्व नहीं है, तो सरहुल है, करम भी है, सोहराय भी है। छठ जो है दोस्तों ये मुख्य रूप से बिहार में ज्यादातर मनाया जाता है, ठीक है। छठ पर्व कहाँ पे, ये सूर्य की पूजा इसमें की जाती है, ये बिहार में ज्यादा प्रचलित है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। सरहुल जो है ये फूलों का त्योहार है, इसमें सरई फूल का और सरई के वृक्ष का पूजा किया जाता है। सरई फूल को जो है पाहन जो है फूल खोसी जिसको बोलते हैं, घर घर जाके खोजते हैं। और करम की बात करें तो करम में जो है ये प्राकृतिक पूजा है, करम के डाली की पूजा की जाती है। एक जोड़ा जो है डाली होता है जिसे पाहन काट के लाता है और अखरा में इसको गाड़ा जाता है और पूजा किया जाता है। सोहराय जो है दोस्तों इसमें जानवरों की जो है मुख्य रूप से बैल, गाय वगैरह की इसमें गोहाल का भी पूजा किया जाता है इसी में सोहराय, और बैलों को नचाया भी जाता है इसी में, ठीक है, सोहराय। अगला, खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है, तो यहाँ पे खड़िया जनजाति में है विवाह की बात किया है, तो ये कौन सा होगा, ओलोलदय, ठीक है। ओलोलदय विवाह जो है ये नंबर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किरिंग बापला की बात करें तो ये किस में हो जाएगा, संथालों में, ठीक है। संथालों में जो है विवाह का जो मुख्य प्रचलन है वो कौन सा, किरिंग बापला। बापला का मतलब ये क्या होता है दोस्तों, विवाह। बापला का मतलब क्या होता है, विवाह। ऐसे संथालों में किरिंग बापला, सदाई बापला, गोलाइट बापला, ठीक है ना, ये सब जो है किसमें है, संथालों में ज्यादातर है। अगला है झारखंड में राज्यसभा एवं लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो राज्यसभा की बात करें तो कितना हो जाएगा, 6, और लोकसभा में 14। टोटल संसद की सीट कितना हो जाएगा, 20 गो, ठीक है। राज्यसभा में 6 गो, लोकसभा में 14 गो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। और अगर विधानसभा की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, 81 सीट है, 81 विधानसभा सीट है। अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड में मुद्रास्फीति की राशि राष्ट्रीय औसत की तुलना में बहुत अधिक है, लगभग समान है, कम है, कैसा है, तो यहाँ जो है दोस्तों वो लगभग क्या बोल सकते हैं, समान है, ठीक है, लगभग समान है।
अगला है, किस वैष्णव संत ने 16वीं सदी के आरंभ में 5 परगना क्षेत्र में कुछ दिनों तक रुककर जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार किया था? तो ये थे चैतन्य महाप्रभु। कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। बी का जो है ये 16वीं सदी के आरंभ में 5 परगना क्षेत्र में संत जो है चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड में जनजातियों के बीच अपने वैष्णव मत का प्रचार किया था। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। मंडा पर्व का संबंध है, तो मंडा पर्व महादेव यानी शंकर भगवान शिव, ठीक है, इसमें जो होता है दोस्तों जो है कि आग यानी अंगारों पे चला जाता है, ठीक है ना, अंगारों पे चलते हैं और जो पुरुष होते हैं और इसमें भोक्ता कहलाते हैं, जो इसमें पूजा करते हैं भक्ता कहलाते हैं, ठीक है, और महिलाएं जो होती है वो सोखाइन कहलाती है, ठीक है, सोखाइन कहलाती है जो इनकी सेवा करती है। और इसी में जो है दोस्तों फुलखुंदी उसी को बोलते हैं जिसमें अंगारों पर चला जाता है और धुआं, उसके धुआं में जब झुलाया जाता है उसको धुआंसी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से जो है एचजेड यानी हजारीबाग वाला और रामगढ़ वाला है ना, रामगढ़ बोकारो वाले हिस्से में जो है ये ज्यादातर प्रचलित है मंडा पर्व। ठीक है, मेरा भी होम टाउन कहाँ है दोस्तों? रामगढ़। चलिए अगला है माजवान क्या है? तो संथाल का जो दोपहर का भोजन होता है उसी को क्या कहते हैं? माजवान। संथालों के जो दोपहर का भोजन होता है उसको क्या कहा जाता है? माजवान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में स्थित किस जिले को राज्य सरकार द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है ना केंद्र के रूप में परिणत किया गया है? तो वो है पदमा। कहाँ पे है? हजारीबाग, है ना, पदमा हजारीबाग में है जिसको पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों किस नृत्य का माधर के पालती मारते ही हो हेलाय रे हैं हो हाइल रे कहकर पद संचालन बदल जाता है? तो वो कौन सा ऐसा डांस फॉर्म है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धुड़िया नृत्य। ठीक है, धुड़िया नृत्य में जैसे ही माधर के पालथी मारते हैं तैसे हो हाइल रे कहकर और पद का संचालन बदल जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे कौन सा वाद्य यंत्र सारंगी के समान है? किसके समान? सारंगी। तो यह हो जाएगा बन्नम। क्या हो जाएगा दोस्तों? बन्नम। ठीक है, सारंगी को फूंक के बजाया जाता है। अगला है किसने नागपुरी भाषा को भोजपुरी की उपबोली के अंतर्गत रखा है? किसने कहा था कि नागपुरी जो है वो भोजपुरी की उपबोली है? ठीक है, उपबोली, तो ऐसा कहा था जॉर्ज ग्रीस, है ना, ग्रीसर ने। ठीक है, ये इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आदिवासी पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? आदिवासी पत्रिका जो है वो 3 जनवरी 1947 ईस्वी में। ठीक है, 3 जनवरी 1947 को नागपुरी पत्रिका आदिवासी निकलना शुरू हुआ जो बाद में हिंदी भाषा में बदल गया था। ठीक है, तो 1947 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर देखेंगे, 28 नंबर, सॉरी 28 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से प्यारे क्रिकेटा की पुस्तक नहीं है बोला है? ठीक है, प्यारे क्रिकेटा की तो जामा बिहार और मेरोंड और लादोर सोमती ये सब जो है प्यारे क्रिकेटा की किताब है। ओकोमा बुनिंग ये जो है डी नंबर ये उनकी किताब नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है दोस्तों आदिवासी अस्मिता, है ना, अस्मिता बोल दे रहे हैं, अस्तित्व लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अस्तित्व। तो आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता यहाँ पे है। अस्मिता के सवाल नामक जो किताब ये किताब लिखा गया था किनके द्वारा? ये है रामदयाल मुंडा। ठीक है, किनके द्वारा? रामदयाल मुंडा के द्वारा लिखा गया था। रघुनाथ मुर्मू की बात की जाए तो इन्होंने जो है संथाली की लिपि ओल चिकी, किसका? ओल चिकी का आविष्कार किया था रघुनाथ मुर्मू ने। अगला सोनुआ जलप्रपात किस जिला में है? यह रांची में है। कहाँ पे है? सोनुआ जलप्रपात रांची में है। और रांची में अगर हम लोग बात करेंगे तो दसम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, है ने, और राढ़ू जलप्रपात, ये जो है सब जो है कहाँ पे है? दसम, जोन्हा, हुंडरू, है ना, सोनुआ जलप्रपात सब कहाँ पे है? ये सब रांची में है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे निम्नलिखित में से किस योजना के तहत स्पोकन इंग्लिश स्कूल लीडरशिप और कंप्यूटर शिक्षा आदि का प्रशिक्षण चलाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो कौन सी योजना है? तो इसका जो है ज्ञान उदय। ठीक है, ज्ञान उदय इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ज्ञान उदय योजना ए नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्ञान उदय योजना के तहत जो है वो इंग्लिश स्पोकन और लीडरशिप कंप्यूटर शिक्षा आदि का प्रचलन चलाया जा रहा है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 32 नंबर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये कहाँ पे है? रांची में। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कहाँ पे है?
रांची में। और अगर नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की बात की जाए तो वो कहाँ पे है, नीलाविला पलामू। अगर विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय की बात की जाए तो वो कहाँ पे है, धनबाद। अगर विनोबा भावे विश्वविद्यालय की बात की जाए तो हजारीबाग। अगर रांची विश्वविद्यालय की बात की जाए तो रांची, ठीक है। ये जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कहाँ पे, रांची में। अगला बीआईटी की बात की जाए है ना, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो भी कहाँ पे है, रांची। एक बीआईटी सिंदरी कहाँ पे है, धनबाद। एम्स कॉलेज, ई क्या बोलते हैं उसको, एमजीएम कॉलेज। आप कमेंट में जाके कमेंट कीजिएगा कि एमजीएम है ना, एमजीएम महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, एम है ना, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज है ना, एमजीएम कॉलेज कहाँ पे स्थित है, ये जाके आप कमेंट कीजिएगा। अगला है ना, बोरेलियम का मुख्य उत्पादक जिला कहाँ कौन सा है, ठीक है। बोरेलियम का मुख्य उत्पादक जिला जो है वो कौन सा है, तो ये है कोडरमा गिरिडीह। ये नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोरेलियम का मुख्य उत्पादक जिला कोडरमा एवं गिरिडीह है। अगला 34 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कहाँ साइंस सेंटर की स्थापना हुई है, ठीक है। तो साइंस सेंटर जो है दोस्तों ये कहाँ पे बनाया गया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रांची। रांची में बात करेंगे, टैगोर हिल कहाँ पे है, रांची में। ऑक्सीजन पार्क कहाँ पे है, रांची में। सिधो कान्हू पार्क कहाँ पे है, रांची में। बिरसा जैविक उद्यान कहाँ पे है, रांची में। और बात करेंगे यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पे है, रांची में। झारखंड की राजधानी कहाँ पे है, रांची में, ठीक है। ये सब जो है दोस्तों रांची में। बढ़िया मंदिर, सूर्य मंदिर, देवड़ी मंदिर, ये सब कहाँ पे है, जगन्नाथपुर मंदिर, सब कहाँ पे है, रांची में। अगला, पारधा का संबंध किस खेल से है, ठीक है। पारधा का संबंध जो है वो जिम्नास्टिक से है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारधा का संबंध किससे है, जिम्नास्टिक। अगला, जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु जो है दोस्तों 1970 में हुई थी। यहाँ दो ऑप्शन दिया हुआ है, 21 मई 1970, 20 मार्च 1970। तो करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वो 20 मार्च 1970 को जयपाल सिंह की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा योजना राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा इनमें से कौन सा योजना है जो चलाया जाता है, तो इसका जो है दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। गोकुल ग्राम विकास योजना। गोकुल ग्राम विकास योजना जो है वो राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाता है। अगला, राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में झारखंड के किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था, तो ये जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है सी, विपुल मिश्रा को। किनको, विपुल मिश्रा को प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा के तहत प्रति व्यक्ति को कितने केजी राशन का प्रावधान है, किस कौन सा योजना है, अन्नपूर्णा योजना। तो ये हो जाएगा 10 किलो, कई किलो, 10 किलो जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। अन्नपूर्णा योजना के तहत 60 साल से अधिक उम्र के बीपीएल परिवार में जो उन्हें वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा हो को प्रत्येक महीना 10 केजी निःशुल्क चावल उपलब्ध कराकर खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिरसा जैविक उद्यान ये कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, कब स्थापना हुई थी, ये है ओरमांझी में। कहाँ पे, ओरमांझी, रांची में। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1994 में, ठीक है, 1994 में। और ये रांची से कितना, मुख्य रांची से कितना किलोमीटर हो जाएगा, तो 20 किलोमीटर। थोड़ा उधर जो रामगढ़ वाला हिस्सा है उधर जब निकलने लगते हैं, जो NH-33 जो पहले ये था, जो अब हजारीबाग को जो जोड़ता है, हजारीबाग और रांची को, उसी में ओरमांझी है। और ओरमांझी में ही ये बिरसा जैविक उद्यान है, उसकी स्थापना 1994 में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, ये था टोटल 40 क्वेश्चन जेएसएससी सीजीएल के झारखंड वाला पेपर से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके जरूर एक कमेंट कीजिएगा, इसका फीडबैक दोस्तों, ठीक है। एक फीडबैक जरूर दीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमको प्रोत्साहन मिलेगा आगे और वीडियो लाने के लिए। जय हिंद, आप अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।